हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है शनिवार का। दिन है शनिवार, डेट है आज 13 अप्रैल। और टाइम की बात करूँ तो मैं अभी सुबह के बजे हैं 8:30। मेरा नहाना धोना हो गया है और जी पूजा वगैरह भी मैंने कर दी है। आपको दिखा रही थी मैं बैक कैमरे से। तो आज है 5वां नवरात्रा। यहाँ मेरी जो सुबह की जो दिया बाती धूप जोत जो भी थी हो गई है। आपको मैं दर्शन करा रही थी अपने गोपाल जी के और माता रानी के। और जी साथ में बैठे हैं मंदिर में मेरे गुरु महाराज जी। तो आज के व्लॉग में मैं यही शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि व्रत रखने के बाद भी मैं फुल स्पीड में अपने घर के काम किस तरह से मैनेज करती हूँ टाइम से। तो चलते हैं। पहले अपने बालों को अच्छे से बांध लूँगी ऊपर, क्योंकि गीले हैं, खुले रहेंगे तो टूट के गिरेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें सीरम लगा लिया है और जी बांध दूँगी ऊपर। गीले बाल हैं, कंघी तो नहीं करूँगी, टूटते बहुत हैं। अगर कंघी करूँगी तो और टूटेंगे। और जी गीले बाल ही ऊपर को बांध लिए हैं। काम करूँगी फिर एक एक इधर उधर गिरागा अच्छा नहीं लगता। तो बाल वगैरह ऊपर कर लिए हैं और जी अब आ गई हूँ मैं किचन में। बच्चों की तो छुट्टी है, आज है सेकंड सैटरडे, लेकिन ये ड्यूटी गए थे सुबह तो इनके लिए खाना बनाया था। खाना बनाने के बाद किचन मैंने ऐसे ही छोड़ दी, क्योंकि अगर मैं किचन समेटने लगती तो मुझे टाइम हो जाता बहुत ज़्यादा। मतलब किचन में खाना कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन काम वही होता है। खाना बनाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन किचन को समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब चाहे प्रॉपर खाना बना हो या थोड़ा बहुत खाना बना हो। तो खाना तो ज़्यादा नहीं बना था, बस इनके लिए सब्ज़ी रोटी। और जी रोटियां भी ज़्यादा नहीं बनाई थी, सब्ज़ी रोटी ही इनके लिए बनी थी। और उसके बाद फिर किचन मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। दूध भी मैंने गर्म कर दिया था, नहाने सॉरी पूजा करने से पहले दूध मैंने उबलने रख दिया था। दूध भी अच्छे से उबल चुका है। मैंने गोपाल जी के लिए और गुरु महाराज जी के निकाल लिया है। इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और जी साथ में मैंने विराट के लिए भी करके रख दिया है, ये भी ठंडा हो जाएगा। वो उठ गया है, अपना ब्रश वगैरह कर रहा है। और गोपाल जी को मैंने भोग लगा दिया है दूध का, और साथ में इसे भी मैं अच्छे से मिला दूंगी। इससे चीनी भी मिल जाएगी और दूध में अच्छे से हवा भी निकल जाएगी। तो पहले दूध दे देती हूँ उसको, और उसके बाद फिर मैं करूँगी अपने किचन के काम शुरू। तो सबसे पहले काम है जो घी चीनी वगैरह जो छोटे डब्बों में ख़त्म हो रही है वो डाल दूँगी मैं। रात में ही मैंने ये डब्बी धो के रख दी थी, अच्छे से सूख गई है। और पोंछ के मैंने इसमें डाल दिया है घी, क्योंकि छोटे मोटे काम के लिए भी अगर मुझे घी चाहिए होता है तो फिर बड़ा डब्बा ही खोलना पड़ता है। तो यहाँ मैंने छोटे डब्बे में घी डाल दिया है। और साथ ही अब मैं डाल दूँगी चीनी। चीनी भी ख़त्म हो रखी है, जो डेली यूज़ का डब्बा है उसमें चीनी ख़त्म हो रखी है, तो चीनी भी मैं इसमें डाल लूँगी। तो चीनी वगैरह मैंने निकाल ली है, डब्बा रख दूँगी मैं वहीं। और जी अब करते हैं आगे के काम। तो जो ये आटा वगैरह लगा के रखा था वो ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था ढक के। तो इसे मैं डाल दूँगी अब बड़े कटोरे में, निकाल के रख लूँगी। मतलब ये परात रख दूँगी मैं धोने में। और जी जो सब्जी है कुकर में ही पड़ी थी, तो ये भी मैं निकाल के रख दूँगी छोटे बर्तन में। तो जो बड़े बर्तन हैं सारे खाली हो जाएंगे तो उन्हें मैं अभी धो दूँगी। तो बर्तन धोने हैं उससे पहले जितने भी बर्तन हैं सारे छोटे बड़े खाली करके मैं सिंक में पहुंचा देती हूँ। इसमें मैंने दही जमाई थी रात में, अच्छे से दम जम चुकी है, तो फ्रिज में रख दिया है दही का डब्बा। और साइड में आप देख रहे हो ये डब्बा, इसमें रखती हूँ मैं हरी मिर्चें। तो अब इसमें थोड़ी सी बहुत ही छोटी छोटी सी हरी मिर्चें बची थी, वो मैंने फेंक दी हैं, यूज़ की नहीं थी वो। और डब्बा को दोबारा से सुखा के अच्छे से इसमें और मिर्चें डाल दूँगी। और पेपर वगैरह लगाती हूँ मैं मिर्चों में जब मिर्चें होती हैं ज़्यादा। फ़िलहाल तो बहुत ही कम मिर्चें हैं, ये 2 या 3 बार में ख़त्म हो जाएंगी, तो इन्हें मैं ऐसे ही रख दूँगी फ्रिज में। ऐसे भी चल जाती हैं, 5 से 7 दिन मिर्ची ख़राब नहीं होती। और अब ये सब्ज़ी जो बनाई थी सुबह ये भी डाल दूँगी मैं इस कटोरे में। और सारे जो बर्तन हैं खाली करके चले जाएंगे सिंक में, तो एक साथ सब साफ़ हो जाएगा।
अब खाना बनेगा तब जब बच्चे खाएंगे, और अभी बच्चे उठे हैं। शिखा तो अभी उठी भी नहीं है, विराट उठ गया है तो उसने दूध वगैरह ले लिया है। नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ट्यूशन जाना है, और उसके बाद फिर बनेगा खाना। तो इससे पहले मैंने अपना जो गैस स्टोव है इसे अच्छे से क्लीन करना शुरू कर दिया है। नीचे ऊपर से अच्छे से मैंने विम जेल जो है लगा दिया है, और अब गीले जो कपड़े से अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर दूंगी। चारों तरफ से अच्छे से मैंने इसे पोंछ दिया है, साफ़ हो गया है अच्छे से। और अब कर लेते हैं गीले और सूखे कपड़े से पूरा काउंटर टॉप साफ़। बहुत ज़्यादा जो है टाइम लगता है किचन में। अगर हम बात करें टाइम की, तो इतना टाइम किचन में लगता है, इतना ही टाइम बाहर के काम में लगता है। क्योंकि बाहर का काम जो होता है वो जल्दी जल्दी होता है, किचन में छोटे छोटे काम होते हैं जो बारीकी से किए जाते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ मैंने इधर से भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये जो केटल है ये मुझे रखनी है, मतलब डब्बे में डाल के इसी जो अलमीरा में रख दूँगी मैं, ताकि बाहर रहेगी तो धूल मिट्टी जम ही जाती है। अंदर रहेगी यूज़ वैसे तो अब कम ही होगा, गर्मी आ गई है, लेकिन यूज़ होगा तो यहीं से हम निकाल लेंगे इसे। इसका डब्बा मुझे निकालना है, अलमारी में रखा है ऊपर, तो फ़िलहाल मैंने इसे कपड़ा मार कर रख दिया है यहीं। और ये अदरक की टोकरी है, अदरक ख़त्म हो रखी है, यहीं मैंने इसे रख दिया है। और ये है बर्फ़ के कटोरे, ये भी मैंने धो के निकाल लिए हैं, इसमें मुझे पानी रखना है। तो उधर का सारा काम जो है क्लीनिंग का हो गया है। अब बर्तन धो लेते हैं। बर्तन धोने से पहले टोकरी को अच्छे से मतलब खाली कर दिया है, साफ़ कर लिया है। और अब आती है बर्तन धोने की बारी। सारे ही बर्तन आ चुके थे यहाँ, खाली करके मैंने रख लिए थे, और अब धो लेते हैं एक एक करके बर्तन। तो सबसे पहले धोने के बाद मतलब पानी निकाल के रख लेती हूँ साइड में, और उसके बाद फिर साबुन लगा के फटाफट फटाफट धोती चली जाऊँगी। मैं बर्तन ऐसे ही धोती हूँ हमेशा, इससे बर्तन साफ़ भी धुल जाते हैं और जी टाइम भी कम लगता है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि एक एक बर्तन धोते रहो और एक एक बर्तन से पानी निकालते रहें। तो जो मेरे बर्तन वगैरह से जो भी बर्तन थे सारे मेरे धुल गए हैं। और जी अब मैं कर दूँगी सिंक साफ़ लगे हाथों, क्योंकि मुझे धोने हैं ये कपड़े। जो किचन क्लीनिंग के जो कपड़े होते हैं जो यूज़ में आते हैं, वो 2-3 इकट्ठे हो रखे हैं। रात में भी मैंने नहीं धोए थे, और कुछ अब के हो गए, तो वो भी मैं साथ के साथ अभी धो दूँगी। तो इससे पहले मैंने सिंक को अच्छे से साबुन लगा के साफ़ कर दिया है। और सिंक के साथ साथ ये सामने का जो एरिया होता है, टैप वगैरह सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। और अब मैं ले आई हूँ बॉटल निकाल के, क्योंकि मैंने अभी तक फ्रिज की बॉटल नहीं निकाली। बच्चे ठंडा पानी पीते हैं तो वो पानी के अंदर फिर बर्फ़ डालते हैं, बर्फ़ के क्यूब्स होते हैं वो डाल के पीते हैं। तो फिर उससे अच्छा है कि पानी ही भर के रख दूँ, बर्फ़ तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही नुकसान देगी। तो इसके लिए मैंने सारी बॉटल्स निकाली हैं। ये डब्बा मैंने धो दिया है, वैसे तो ये साफ़ ही था, लेकिन फिर भी जब निकाला है तो एक बार धो दिया है। और इसी डब्बे में मैंने सारी बॉटल्स भर के रख दी थी, और बॉटल्स मैंने धो के रखी थी, लेकिन एक बार जब पानी भरूंगी तो अच्छे से इन्हें धो लेती हूँ। साबुन वगैरह मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जब मैंने रखी थी तो मैंने अच्छे से इन्हें विम जेल से धो दिया था। तो बस सारी बॉटल्स मेरी जो है धुल गई है, सिंक भी मेरा अच्छे से साफ़ हो गया है। तो अब जो ये टैप वगैरह हैं ये सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी, क्योंकि पानी अगर एक बूंद भी जम जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, दिखता है। तो सारा ही जो है सिंक अच्छे से मैंने कपड़े से पोंछ लिया है। और अब ये जो भी कपड़े हैं इन्हें मैं धो दूँगी। तो इसके लिए मैंने ये परात ले ली है, और हल्का सा सर्फ़ डाल लूँगी इसके अंदर, और साथ के साथ निकाल के मैं धूप में डालूँगी। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकल रही है सुबह में, लेकिन दोपहर के बाद मौसम बेकार हो गया था। फ़िलहाल तो अच्छी धूप निकल रही थी, तो मैंने सारे डाल दिए थे बाहर। और यहाँ मेरी क्लीनिंग हो गई है, सारी ही जो है किचन अच्छे से साफ़ मैंने कर दी है खाना बनाने तक के लिए। और अब चलते हैं अपना रूम में। तो मैं आ गई थी इधर, और ये जो कपड़ा है ये लेते हैं बच्चे, मतलब बच्चे नहीं, विराट तो उठता ही नहीं है, शिखा लेती है। तो उसने ऐसे ही तय बना के रख दी थी, उठ गई थी तो फिर मैंने उसे अच्छे से कर लिया। और मुझे करनी है बेड शीट चेंज। 5-6 दिन हो गए हैं इस बेड शीट को बिछे हुए।
कल ही चेंज करनी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कल नहीं कर पाई, तो आज मैं इसे चेंज कर लूँगी। जितना टाइम रसोई में लगा उतना ही टाइम मुझे घर में लगेगा। तो बस मैंने यहाँ बेडशीट निकाल दी है और पहले इस बेडशीट को अच्छे से झाड़ के बिछा दूँगी और इसके ऊपर फिर दूसरी बेडशीट डाल दूँगी। बेडशीट मैंने अच्छे से दबा के लगा दी है और जी जो भी सामान जहाँ इधर उधर फैला है उसे उठा कर रख दूँगी। वैसे तो साफ़ ही था, पर ये है कि बच्चों वाला घर है, बच्चे इधर उधर कुछ ना कुछ सामान रख देते हैं। बस यहाँ से मैंने इसे अच्छे से झाड़ पोंछ दिया है अच्छे से एक बार करके। और अब ये जो सामान है, बुक्स वगैरह ही रखते हैं, वैसे तो फिर क्या रखेंगे, ये रख दूँगी मैं बाहर। फ़िलहाल जो है मेरे रूम की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। झाड़ू मैंने सुबह ही लगा दी थी, अब नहीं लगाऊंगी, लेकिन जब लगाऊंगी, जब मैं पोछा लगाऊंगी। और ये जो पॉट है ये मैंने यहाँ रख दिया है, वो ये वहाँ रखी थी मंदिर के साइड में, वहाँ चौकी लगी है, तो फ़िलहाल के लिए मैंने ये पॉट इधर रख दी है टीवी के नीचे। इसके ऊपर थोड़ी सी धूल मिट्टी हो गई थी, तो इसे भी मैंने झाड़ कर अच्छे से यहाँ लगा दिया है। और जो ये प्लांट है, मतलब जो फेक प्लांट है, ये भी ऊपर से टूटा हुआ था। इसे मैंने कई बार चिपका लिया है फेविक्विक से, लेकिन ये नहीं जुड़ता। मैंने इसे ग्लू गन से भी चिपकाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जुड़ता। फिर मैं ऐसे ही उसे रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इस रूम में। प्रेस के कपड़े जो दिए थे बहुत सारे, वो आ चुके हैं, तो सबसे पहले इन्हें ही रखती हूँ। और आप पीछे देख सकते हो, वो कपड़े हैं तह बनाने के, जिनके ऊपर मुझे प्रेस करनी है और तह बना के रखनी है, तो वो मैंने साइड में कर दिए हैं। अभी तो मैं नहीं करूँगी, टाइम मिलेगा दोपहर वगैरह में, तब मैं करूँगी। और आज मुझे कीर्तन में भी जाना है, तो मुश्किल से ही टाइम मिल पाएगा। तो उस रूम को अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है, बेडशीट वगैरह ठीक कर दी है। आ गई थी बाहर, हैंड वॉश करके मैंने भगवान जी का दूध निकाल लिया है, जो भोग लगाया था सुबह, सुबह का भी लगाया था थोड़ी देर पहले। और उसके बाद फिर यहाँ से जो भी चीज़ें इधर उधर हो रखी है उन्हें रख दूँगी उनकी जगह। हल्का सा जो कपड़ा मैंने मार दिया है मंदिर के ऊपर, और ये जो कपड़ा है ये भगवान जी का है, इसको भी तय बना के रख दिया है। और जी ये गोपाल जी के कपड़े हैं धुले हुए, तो ये मैंने ऐसे रख रखे हैं। और जी उसके बाद बेडशीट वगैरह निकाल के ले आई थी, वो रख दी हैं यहाँ। और जी मशीन लगी हुई है, सुबह ही मैंने लगा दी थी मशीन। मेरे कपड़े हो रखे हैं और जी बच्चों के हो रखे हैं दो एक जोड़ी, तो वो बराबर बराबर धुल रहे हैं। और जो ये डस्टबिन है, इसमें मैं लगा दूंगी ये गार्बेज बैग, साइड में इसे करके रख दूंगी। और जो दूसरा डस्टबिन है उसे मैंने धो के रख रखा है। दो डस्टबिन है, एक गंदा हो जाता है तो एक धो के रख देती हूँ और दूसरा यूज़ करती हूँ। उसके बाद फिर मैं ले आई थी सारे घर में से ही झाड़ू निकाल के। मशीन मैंने अंदर ही रख ली है अब, क्योंकि अब वहाँ धूप जो होती है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप निकलती है और जी देर तक भी रहती है, तो मुझे डर है। वैसे भी मशीन का कलर ऊपर से हट गया है कि कलर और ज़रा हट जाए, सूख ना जाए मशीन, मतलब प्लास्टिक कड़क सी हो जाती है, इसलिए मैंने मशीन को अंदर रख लिया है। इधर ये कपड़े धुल गए हैं, तो इन पे मुझे लगानी है साबुन। वर्दी वगैरह है तो वो साबुन लगा कर ही साफ़ होती है। तो यहाँ मैंने सारे ही कपड़े निकाल के डाल लिए हैं। और जी और कपड़े मैंने ड्रायर में डाल दिए हैं। और जो कपड़े हैं जो गेट के पीछे टंगे हुए हैं आज के नहाए धोए, ये भी मैं डाल दूँगी मशीन में। तो यहाँ मेरे जो कपड़े वगैरह थे ये भी धुल गए थे, जो हाथ से धुले थे वो ड्रायर हो गए थे, तो उन्हें मैं डाल दूँगी। कुछ कपड़े जो अभी और धुलने के लिए रखे हैं, कुछ धुल गए हैं, तो कपड़े वगैरह होने के बाद मशीन को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जी इसे मैं ढक के साइड में करके रख दूँगी, क्योंकि अब ये बाहर नहीं जाएगी, इधर ही रखी रहेगी। इसे कर देती हूँ मैं साइड में। और अब जो काम है मेरा, अब रहता है मेरा पोछे का काम। डस्टिंग तो मैं साथ साथ करती हुई चल ही रही हूँ। हाँ, किचन की डस्टिंग जो है वो रहती है, तो वो मैं कर देती हूँ बाद में, जब खाना बनाऊँगी, जैसे जैसे सब्ज़ी वगैरह जो भी बनेगा, तभी मैं उसके साथ साथ जो है डस्टिंग भी कर दूँगी। डस्टिंग किया, उसके ऊपर मुझे गीला और सूखा कपड़ा मारना है। उसके बाद मैंने इधर आ गई थी, सिंक को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अब लगूँगी मैं पोछा लगाने। सारा घर एक सा हो गया है, सारी क्लीनिंग हो गई है और अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने। तो इधर से तो मैंने ले लिया है ये पोछा, स्टैंडिंग पोछा से मैं इधर से अच्छे से नीचे तक
सारे में मैं अच्छे से पोछा लगा दूंगी। और जो दूसरी साइड से है कमरे वगैरह जो भी हैं वहाँ से लाऊंगी, मैं बैठ के पोछा लगाऊंगी। फटाफट मैंने सारे ही घर में अच्छे से पोछा लगा दिया है। अंदर से भी मैं ले आई हूँ, किचन में लगा दिया है और बैठ के ही मैंने पोछा लगाया है। स्टैंडिंग वाले पोछे से बस बाथरूम और लैट्रिन के सामने से मैंने अच्छे से पोंछ दिया था। तो बच्ची यहाँ मेरा पोछा भी हो गया है। पोछा लगाने के बाद अब चलते हैं बाथरूम में। और बाथरूम की मैंने क्लीनिंग कर दी थी, नहाने से पहले ही मैं बाथरूम को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। लेकिन कपड़े वगैरह धो लेते हैं आज ज़्यादा, तो पानी वगैरह हो गया था और पानी में हल्का सा रेत आता है, तो हल्का सा पानी डाल के मैंने वाइपर से बाथरूम को भी अच्छे से सुखा दिया। सूखा रहेगा बाथरूम तो अच्छा है, बच्चे फिर आते जाते हैं बाहर, पानी के पैर जाते हैं, छपते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो अच्छे से मैंने इसे सुखा दिया है। उसके बाद अच्छे से मैंने अपने हाथ मुँह दोबारा से धुल लिए हैं। और मैं आपको दिखा रही थी अपना काम, कपड़े धुल गए हैं और जी बेडशीट वगैरह हो गई है ठीक। बच्चे अपना नहा धोकर कोई पढ़ाई कर रहा है और जी कोई देख रहा है फ़ोन। सारे घर की क्लीनिंग हो गई है, डस्टिंग हो गई है। अब चलते हैं किचन में क्योंकि टाइम हो रहा है 11:30 या 11:15 का टाइम हो रखा है। और मैंने सुबह से आपने देखा अभी तक चाय भी नहीं पी है। तो अब मैं पहले अपने लिए कुछ बनाऊंगी और फिर जो है बच्चों को दूंगी। बच्चों को या नहीं खाना तो बच्चों को देना है। जो शाम के टाइम बनाई थी मैंने आलू मटर की सब्ज़ी, तो आलू मटर की सब्ज़ी के साथ बच्चे खाना खा लेंगे तो उन्हें मैं दे दूंगी। और मेरा पूरा घर हो गया है क्लीन, अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है। और अब चलते हैं अपना तसल्ली से किचन में। अब मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। और जो कपड़े मैंने सुबह धुले थे आप देख सकते हैं सारे ही कपड़े सूख चुके थे, तो उन्हें मैं रख दूंगी तय बना के उनकी जगह। धूप बहुत तेज थी तो जल्दी सूख गए हैं। और जो कपड़े हैं वो भी सूखने में ही हैं। और बस सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं उनकी जगह अच्छे से। और अब बनाऊंगी मैं अपने लिए चाय। जो भोग वाला दूध था वही मैंने ले लिया है और थोड़ा सा और डालूंगी इसमें। चाय के साथ मैं थोड़ी सी जो है मखाने तल लूँगी, मतलब भून लूँगी हल्के से। तो 1 चम्मच घी में मैं थोड़ी सी मखाने भूनूंगी। बच्चों का खाना पीना जो है हो गया है सारा, तो वो तो खाएंगे नहीं। वैसे बच्चों को मखाने पसंद हैं लेकिन उनका खाना पीना हो जाता है तो फिर वो नहीं लेते। तो बस यहाँ चाय मेरी बन रही है साइड में और घी मैंने डाल दिया है। उसमें डालूंगी मैं हल्का सा नमक, सेंधा नमक जो व्रत वाला नमक होता है। और इसमें मैं डाल दूंगी मखाने। चाय मेरे से खाली चाय व्रत में नहीं पी जाती, तो इसके सहारे मतलब मखाने के सहारे मैं थोड़ी सी चाय जो है पी लूँगी। और चाय मैंने मतलब थोड़ी ही बनाई थी लेकिन वो ज़्यादा बन गई थी, बच्चों ने नहीं ली और बाद में फिर वो चाय मुझे पीनी इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई। तो बच्ची यहाँ मेरे मखाने जो हैं वो भून गए हैं अच्छे से, चाय भी मेरी बन गई है। तो अब मैं चाय और मखाने पीऊँगी। तो जी हाँ, हमारा सभी का खाना पीना हो गया। बच्चों ने पहले ही खा लिया था, मेरा भी चाय पानी हो चुका है। और मैं आपको दिखाऊँ बर्तन, तो ये तो मैं अभी नहीं धोऊंगी, ये धोऊंगी मैं बाद में। वीडियो का करूँगी एंड, पसंद है तो लाइक करना। मिलते हैं कल एक और नई